या एरोमेटिक, दोनों में से कोई एक कंपाउंड में से हम लोग हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, मतलब हाइड्रोजन बाहर जाएगा, उसकी जगह पे कौन आएगा भाई साहब, हेलोजन आएगा। बात समझ में आ गया? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेलोजन डेरिवेटिव। क्लियर है? हेलो गाइस, साकिब शेख एंड एक्सटेंड आल्सो क्या क्लास 12 में हमारा स्टूडेंट में पढ़ रहे हो, राइट यार। ऑर्डरली हम लोग ने आपको क्लास 12 का मैथ्स का, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का सिलेबस स्टार्ट कर दिया। लाइक अभी तक आपका जो केमिस्ट्री क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सॉलिड स्टेट, सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन, थर्ड चैप्टर आयोनिक इक्विलिब्रियम और जो फोर्थ चैप्टर एकदम प्यारा सा केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, ये सब चैप्टर्स अभी तक हम लोग ने फिनिश कर दिया आपका क्लास 12 का केमिस्ट्री का। और वैसे हम लोग ने क्लास 12 का फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर हमारा एकदम प्यारा सा रोटेशनल डायनेमिक, ये भी फिनिश कर दिया। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले यार केमिस्ट्री का जो 10th चैप्टर है जिसका नाम है हमारा एकदम प्यारा सा हेलोजन डेरिवेटिव्स, राइट। तो एकदम मजा आएगा यार। तो क्या करना, उससे पहले अगर इससे पहले जितने भी चैप्टर्स लाइक 4 चैप्टर केमिस्ट्री का और फिजिक्स का 1 चैप्टर अभी तक ये 5 चैप्टर्स आपने नहीं देखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगा। जल्दी आके देखो और अपने फ्रेंड्स को कर दो शेयर। उससे पहले अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसका बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें अब तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जितना हो सके इस वीडियो को क्या कर देना है, शेयर। सर बिना किसी टाइम पास के करते कॉलेज का पहला प्यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ। क्लियर? चलो बिना किसी टाइम पास का जो जिसका नाम एकदम प्यारा सा हेलोजन डेरिवेटिव। तो मेन है यार, देखो केमिस्ट्री तो 5 इसमें डिवाइड किया, राइट। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, एनालिटिकल और भी है, राइट। तो वैसे ही जो ये जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा ये 4 चैप्टर पे बेस्ड होगा। फर्स्ट है हमारा हेलोजन डेरिवेटिव, फिर नेक्स्ट आएगा आपका 11 चैप्टर एल्कोहल, फिनोल और ईथर्स, फिर है आपका एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर आएगा आपका अमीन्स। तो ये मोस्ट जो 4 चैप्टर एकदम इंपॉर्टेंट है यार। चलो करते बिना टाइम पास के स्टार्ट। सबसे पहले देखो इसमें व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो क्या बोला, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद कार्बन कंपाउंड्स। केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच जो सिर्फ कार्बन कंपाउंड के साथ ही डील करता है, उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बात समझ में आ गया? मतलब एक ऐसा ब्रांच केमिस्ट्री का जिसमें सिर्फ कार्बन के कंपाउंड्स रहेंगे। बात समझ में आ गया? क्लियर है? बेसिक। अभी व्हाट इज कार्बन, भाई कार्बन पढ़ा है हमने, क्लास 11 में पढ़ा है, क्लास 10 में पढ़ा है, 9 में बचपन से पढ़ते आ रहे। कार्बन क्या होता है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो बेसिकली 6 होता है, और जो इसका ये होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,4 होगा। इट इज नॉन मेटल। जो कार्बन हमेशा याद रखना है वो हमारा नॉन मेटल होता है, राइट। और बेसिकली वो पी ब्लॉक का एलिमेंट है। देयर आर 2 मेन फॉर्म्स। तो कार्बन का 2 मेन फॉर्म है भाई, कौन कौन से देख लेंगे। सबसे पहला होता है ग्राफाइट और दूसरा है हमारा डायमंड। समझा? 2 फॉर्म में आपको मिलने वाला है ये चीज़। तो कार्बन का सबसे पहले हम लोग ने क्या देखा, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, डेरी 2,4। और ये जो है हमारा नॉन मेटल होता है। बेसिकली ये कहाँ से बिलोंग करता है, पी ब्लॉक से करता है, राइट। और इसका 2 मेन फॉर्म है, एक हमारा डायमंड और दूसरा ग्राफाइट है। क्रिएशन ऑफ कार्बन टुक प्लेस ड्यूरिंग बिग बैंग थ्योरी। जब बिग बैंग थ्योरी आ रहा था उस टाइम पे इसका क्रिएशन हो रहा था। बात समझ में आ गया? चलो अभी व्हाट इज कार्बन कंपाउंड। कंपाउंड सबसे पहली बात तो कंपाउंड देखो, जिसको भी अगर 11th का बेस क्लियर नहीं है जिसका, यहाँ पे आपका पूरा का पूरा बेस क्लियर हो जाएगा। तो व्हाट इज कार्बन कंपाउंड है ना, कार्बन को साइड में रख देंगे। व्हाट इज कंपाउंड, तो याद रखो 2 या उससे ज़्यादा एलिमेंट मिलकर के जो चीज़ फॉर्म करता है ना वो हमारा क्या होता है, कंपाउंड होता है। फॉर एग्जाम्पल जेठालाल और बबीता जी इक्वल टू टप्पू। अरे यार सर क्या बोल रहे, कुछ भी ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब यार फील करो उस चीज़ को। लाइक क्या होता है कि कोई भी 2 या उससे ज़्यादा एलिमेंट मिलकर के जो चीज़ एक चीज़ फॉर्म करते हैं वो हमारा क्या होता है भाई साहब, क्या होता है, कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाटर। लाइक H2 प्लस O दैट इज वाटर हो जाएगा, H2O। क्लियर है? तो एक चीज़ मिला ना, 2 चीज़ मिला करके, लाइक हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इसको मिलाओगे तो क्या आएगा, H2O दैट इज कॉल्ड वाटर। तो 2 चीज़ को मिला है, 2 एलिमेंट को मिला है, तो एक चीज़ मिला ना आपको, जो ये चीज़ मिला है वो कंपाउंड होगा। बस समझ में आ गया? चलो कार्बन कंपाउंड क्या है, अ कंपाउंड फॉर्म विथ कार्बन एंड अदर एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन एक्सेट्रा। तो क्या बोला, एक ऐसा कंपाउंड जो फॉर्म होगा किसके साथ, कार्बन तो रहेगा उसमें, कार्बन के साथ साथ कौन कौन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है और हेलोजन भी होगा या और कुछ भी होगा। बस समझ में आएगा? लेकिन उसमें कार्बन तो रहेगा ही रहेगा। क्लियर है? इट इज मेन पेरेंटल फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक, पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये मेन पेरेंट, मतलब पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये पेरेंट है। समझा? समझ में आ गया? ये क्या है, पेरेंट। अगर कार्बन नहीं रहेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होने वाला है, याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल दैट इज हाइड्रोकार्बन, क्लास 11 में पढ़ा हुआ है।
चलो नेक्स्ट, व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन टुगेदर फॉर्म्स हाइड्रोकार्बन। मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही होता है, दोनों को मिला के जो चीज़ बनेगा वो हमारा क्या होगा सर? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में कंडीशन क्या है? सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही रहने वाला है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। जेठल और बबीता जी का ही कॉम्बिनेशन होने वाला है, अदरवाइज दूसरे का नहीं होगा। क्लियर? अय्यर साहब का तो नहीं होने वाला, समझा? तो कार्बन क्या है हमारा? जेठल, और हाइड्रोजन क्या है हमारी बबीता जी, दोनों को कंबाइन करोगे मिलेगा हाइड्रोकार्बन। बात समझ में आ गया? टप्पो। चलो नेक्स्ट है एलिफेटिक कंपाउंड। तो व्हाट इज एलिफेटिक कंपाउंड? इट मे बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, या तो ये सैचुरेटेड होगा या तो अनसैचुरेटेड होगा। इट इज अदर देन एरोमेटिक कंपाउंड, ये एरोमेटिक कंपाउंड को छोड़ करके कुछ होता है। इट इज नॉन साइक्लिक, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो साइकिल के फॉर्म में नहीं होगा, एक नॉर्मल ये होगा, या तो स्ट्रेट चेन होगा। क्लियर है? तो क्या देगा एलिफेटिक कंपाउंड? ये पूरा बेसिक एक्चुअल में आपका यहाँ से स्टार्ट होगा अभी। तो बेसिक क्या बोला है? या ये तो सैचुरेटेड होगा या तो अनसैचुरेटेड होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्या देगा? ये जो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होता, एरोमेटिक कंपाउंड को छोड़ करके जो दूसरा चीज बचेगा वो पूरा एलिफेटिक कंपाउंड होता है। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो नॉन साइक्लिक होगा, मतलब साइकिल के फॉर्म में नहीं होगा, एक स्ट्रेट चेन होगा। बात समझ में आ गया? व्हाट इज एरोमेटिक कंपाउंड? इट इज साइक्लिक कंपाउंड, इसका जो स्ट्रक्चर होगा साइकिल के फॉर्म में होगा, समझा? ऐसा सर्कल के फॉर्म में होगा, लाइक बेंजीन जो देखा था ना हमने वैसा। ऑल कंपाउंड्स हैव ऑर्डर, इसमें जितने भी कंपाउंड्स है सबका क्या होता है? ऑर्डर। लाइक क्या होता है? स्मेल होता है यार। एग्जाम्पल क्या है हमारा यहाँ पे? बेंजीन है। बात समझ में आ गया? चलो अभी एक्चुअल में जो हेलोजन डेरिवेटिव ना, इसका मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है, देख लो क्या है हेलोजन डेरिवेटिव? रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एलिफेटिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड विथ हेलोजन। तो क्या है? रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एलिफेटिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड। तो एलिफेटिक या एरोमेटिक दोनों में से कोई एक कंपाउंड में से हम लोग हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, मतलब हाइड्रोजन बाहर जाएगा, उसकी जगह पे कौन आएगा भाई साहब? हेलोजन आएगा। बात समझ में आ गया? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेलोजन डेरिवेटिव। क्लियर है? क्या बोला है मैंने? या तो एलिफेटिक कंपाउंड या एरोमेटिक कंपाउंड, दोनों में से कोई एक। सपोज मैंने एरोमेटिक कंपाउंड लिया, तो एरोमेटिक कंपाउंड में जो हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे, हाइड्रोजन को बाहर निकाल के उसके जगह पे किसको लाएंगे हम लोग? हेलोजन को लाएंगे। बात समझ में आ गया? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेलोजन डेरिवेटिव। बात समझ में आ गया? चलो क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव। तो यार ये जो है दो इसमें बेस पे होता है। सबसे पहला क्या बोला है? ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटन टू विच एच एटम इज बाउंडेड। तो सबसे पहला किसके बेस पे होगा? कि स्केलेटन पे जिसमें हाइड्रोजन एटम बाउंडेड होता है। और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, कितने नंबर ऑफ हेलोजन एटम उसके बेस पे क्लासीफाई करेंगे, और कितना हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है उसके बेस पे करेंगे। तो फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे हेलो अल्केन है, नेक्स्ट है हेलो अल्कीन्स है, हेलो अल्काइंस है, और हेलो अरीन से। बात समझ में आ गया? फिर इसमें देखेंगे क्या है? मोनो हेलोजन है, डाई हेलोजन है, ट्राई हेलोजन है, या तो पॉली हेलोजन है। बात समझ में आया? अभी इसके बेस पे भी देखेंगे कि ये होता क्या एक्चुअल में। क्लियर है? तो क्या बोला है? क्लासिफिकेशन जो है दो बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटन टू विच एच एटम इज बाउंडेड, हाइड्रोजन एटम जो है जिसमें अटैच्ड है उसके बेस पे, और कितने नंबर ऑफ हेलोजन एटम है उसके बेस पे हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो क्या है? हेलो अल्केन, हेलो अल्कीन्स, हेलो अल्काइंस, हेलो अरीन्स, मतलब हेलोजन को हेलो हम लोग ने लिख दिया। क्लियर है? और यहाँ पे क्या है? मोनो, मोनो मतलब सिंगल, डाई मतलब टू, और ट्राई मतलब थ्री, और पॉली मीन्स मोर देन थ्री। क्लियर है? हेलोजन हेलोजन हेलोजन। बात समझ में आएगा? जल्दी जल्दी क्या करना है? इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एकदम प्यारा सा इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे होता क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक है रवि, देखो जो हम लोग ने देखा था कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कि हाइड्रोजन एटम कितना बाउंडेड है और हेलोजन एटम के बेस पे क्या था। तो उसका एग्जाम्पल देखो, हेलो अल्केन क्या होता है? तो याद रखो, ये देखो अगर सिंगल बॉन्ड जो है, सिंगल बॉन्ड में अगर एक हेलोजन अटैच्ड है, याद रखना वो क्या होता है? हेलो मतलब हेलोजन। और यहाँ पे सिंगल अगर बॉन्ड रहेगा, दो कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो सिंगल है, तो अल्केन होता है, ANE। समझ में आ गया? यहाँ पे ये तो हेलोजन है X, राइट? हेलोजन को हम लोग X से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर पता नहीं है कि कौन सा हेलोजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है या फ्लोरीन है, तो उसको क्या करना है? X से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? चलो ये X का मतलब क्या होता है? हेलो। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड दिख रहा है, दो कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो क्या है? डबल है। डबल मीन्स वर्ड ENE आती है, अल्केन, अल्कीन होता है। समझ में आ गया? और देखो हेलो अरीन, तो हेलो अरीन का मतलब अगर बेंजीन रिंग में अगर एक हेलोजन अटैच्ड है उसको हम लोग बोलेंगे अरीन, हेलो अरीन। बात समझ में आ गया? किसी को कुछ डाउट है? अभी देखो हेलोजन, देखो हेलोजन कंपाउंड क्या होता है? अगर यहाँ पे क्या है? मोनो हेलोजन कंपाउंड मतलब क्या होता है? कोई भी एक स्ट्रक्चर दिया है उसमें अगर सिर्फ एक हेलोजन अटैच्ड है तो हम लोग क्या बोलेंगे? मोनो हेलोजन कंपाउंड। अगर कोई भी दिया हुआ है कंपाउंड उसमें अगर दो हेलोजन ऐसा अटैच्ड है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाई। डाई मीन्स व्हाट? टू। और कितना क्या अटैच्ड है? दो हेलोजन अटैच्ड है। समझा? और ये पूरा कंपाउंड। बात समझ में आ गया?
अगर कोई कंपाउंड में 3 हेलोजन है, दिख रहा है 1 2 3 हेलोजन है, तो क्या करेंगे हम लोग उसको लिखेंगे ट्राई, क्या अटैच्ड है, हेलोजन है, उसको क्या बोलेंगे फिर ट्राई हेलोजन कंपाउंड्स। बात समझ में आ गया, राइट। जल्दी जल्दी क्या कर लो आप, इसका ले लो स्क्रीनशॉट ताकि आपके पास भी हो जाए नोट्स अवेलेबल, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, तो सिंपल से देख लिया ना, यहाँ पे अगर सिंगल बॉन्ड है, सब 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एक सिंगल डैश है, तो क्या होगा हमारा हेलो अल्केन होगा। अगर 2 डैश है मतलब 2 बॉन्ड है तो क्या आएगा, हेलो अल्कीन, ENE आएगा। अगर यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है उसमें एक हेलोजन अटैच है तो हेलो अरीन हो जाएगा, समझ में आ गया। अगर कंपाउंड में सिर्फ एक हेलोजन है तो क्या करेंगे, मोनो हेलोजन लिखेंगे। अगर 2 हेलोजन है तो डाई हेलोजन, अगर 3 रहेगा तो ट्राई हेलोजन, सिंपल। चलो अरे देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलोजन, तो मोनो हेलोजन के बेस पे क्लासिफिकेशन देखें क्या है। सबसे पहले क्या हमारा अलाइलिक हैलाइड, तो अलाइलिक हैलाइड क्या होता है, देखो हेलोजन एटम इज बाउंडेड टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे सबसे पहले ये sp3 sp2 sp, ये जो है sp बॉन्ड sp2 बॉन्ड sp3 बॉन्ड होता क्या है, क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी देखो यहाँ पे देखो, अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा 2 कार्बन में, 2 कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो sp3 होता है। अगर 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है मतलब 2 डैश है तो sp2 होगा। अगर 2 कार्बन के बीच में अगर ऐसा 3 डैश है तो वो sp होगा। बस समझ में आ गया, ये चीज़ आपको याद रखना है यहाँ पे। अगर 2 कार्बन के बीच में सिंगल डैश होगा मतलब सिंगल बॉन्ड है तो sp3, अगर 2 डैश है लाइक 2 बॉन्ड है तो sp2, अगर 3 बॉन्ड है तो sp हो जाएगा, क्लियर है। चलो देखेंगे क्या होता है अलाइलिक हैलाइड, हेलोजन एटम इज बाउंडेड टू sp3, तो इसमें जो हेलोजन एटम रहेगा वो क्या कहाँ पे होगा sp3 कार्बन कार्बन बॉन्ड, मतलब हेलोजन वहाँ पे अटैच होगा जहाँ पे उसके साइड में जो 2 कार्बन होगा ना उसके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। sp3 मतलब क्या, सिंगल बॉन्ड रहेगा, तो हमारा क्या होगा अलाइलिक हैलाइड होगा। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड X। अभी आप बोलोगे सॉरी यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। सबसे पहला देखना है कि हमारा हेलोजन कहाँ पे अटैच है, यहाँ पे, राइट। तो उसके साइड में देखना है जो 2 कार्बन है ना उसके बीच का बॉन्ड कितना है, तो देखो यहाँ पे दो कार्बन है, इसके बीच का जो बॉन्ड है वो क्या है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या है, sp3। तो याद रखना है अलाइलिक हैलाइड में क्या होता है, जो अपना हेलोजन है वो कहाँ पे होगा, 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, वहाँ पे अटैच रहेगा। बात समझ में आ गया, क्लियर है। क्या बोला है अलाइलिक हैलाइड कि हमारा जो हमारा हेलोजन है वो कहाँ पे अटैच रहेगा, 2 कार्बन के बीच में जहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहेगा वहाँ पे वो अटैच रहेगा, क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्या है बेंजेलिक हैलाइड, इन दिस हेलोजन एटम is bounded to sp3 hybridized carbon atom which is further bounded to aromatic ring। bounded मतलब attached होना, समझ में आ गया। तो सबसे पहले क्या बोला बेंजाइलिक हैलाइड मतलब क्या है, जो हमारा हेलोजन एटम रहेगा वो sp3 से अटैच रहेगा, sp3। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे मैंने बोला है, ये देखो ये क्या है हमारा x मतलब क्या होगा हेलोजन, पता नहीं रहेगा तो x से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हेलोजन हमारा कहाँ पे अटैच है, कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है, समझ में आ गया, सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है। फिर ये आगे चल के किससे अटैच रहेगा, ये वाला पूरा का पूरा एक बेंजीन रिंग के साथ। बात समझ में आ गया, देख लो इसका डायग्राम। तो मैं इसका डायग्राम आपको बता देता हूँ यहाँ पे साइड में, इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखो ये डेफिनेशन क्या है, इन दिस हेलोजन एटम इज बाउंडेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। तो सबसे पहला बात तो देखो यहाँ पे जो कार्बन एटम, सपोज मैंने CH2 लिया, समझ में सिंगल बॉन्ड है, ये इससे अटैच्ड हो गया, समझा, हेलोजन जो इससे अटैच होगा जो सिंगल बॉन्ड है। फिर ये पूरा का पूरा बाद में किससे बाउंड होगा, एक एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग मतलब एक बेंजीन रिंग। बात समझ में आ गया, किसी को कुछ डाउट है, क्लियर है, देखो डायग्राम समझा। हाँ नेक्स्ट विनाइलिक हैलाइड क्या होता है, हेलोजन एटम इज बाउंडेड टू sp2 hybridized carbon atom of aliphatic chain। विनाइलिक हैलाइड इज अ हेलो अलीन। तो सिंपल से याद रखो विनाइलिक हैलाइड मतलब क्या होता है कि जो हमारा हेलोजन एटम है वो कौन से कार्बन पे अटैच्ड होगा, जिसमें डबल बॉन्ड होगा। sp2 बोला ना, sp2 मतलब डबल बॉन्ड, क्लियर है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे CH2 दिया है, डबल बॉन्ड CHX, ऐसा मतलब ये जो हमारा हेलोजन है ये कहाँ पे अटैच्ड है, ये कार्बन पे, लेकिन ये कार्बन का जो बॉन्ड है वो कहाँ है, 2 कार्बन के बीच का बॉन्ड कितना है, डबल है, दिख रहा है यहाँ पे डबल बॉन्ड है। 2 कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो 2 है, उसके बाद यहाँ पे जुड़ा हुआ है, क्लियर है। तो डबल बॉन्ड का मतलब होता है sp2 हाइब्रिडाइज, क्लियर है। तो क्या वाला है, हेलोजन एटम इज बाउंडेड टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। तो 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड जहाँ पे रहेगा उसके साथ में यहाँ पे हेलोजन अटैच रहता है, ऐसा होगा कभी, तो उसका हम लोग बनेंगे विनाइलिक हैलाइड। बात समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट, अभी हेलो अल्काइन क्या है, व्हेन हेलोजन एटम इज बाउंडेड टू sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम
इट इज़ अ हेलो अल्काइन। हेलो अल्काइन मतलब क्या होगा कि दो कार्बन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड रहेगा उसके साथ में हमारा हेलोजन अटैच रहेगा। फॉर एग्जांपल देखो मैंने बोला है CH ट्रिपल बॉन्ड C और ये X, मतलब ये जो हमारा हेलोजन अटैच्ड है ये कहाँ पे, दो कार्बन के बीच में जब 3 बॉन्ड था, दिख रहा है यहाँ पे, क्लियर है, 3 बॉन्ड से तभी जाके ये अटैच्ड है, क्लियर यहाँ पे ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेलो अल्काइन, क्लियर है। क्यों, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, sp, क्लियर है, sp बॉन्ड। किसी को कुछ डाउट है भाई, चलो नेक्स्ट हमारा क्या है, अराइल हैलाइड और हेलो अरिन। हेलोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू sp टू हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ऑफ एरोमेटिक रिंग। तो अराइल हैलाइड मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट जो हमारा हेलोजन एटम है वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग पे अटैच रहेगा, जहाँ पे क्या होगा बोला यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 मतलब डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैसे समझ में आ रहा है, यहाँ पे एक बॉन्ड है और ये एक बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड है, बात समझ में क्लियर। तो वापस ओवरऑल देखेंगे इसमें, सबसे पहले क्या देखा, अल्काइलिक हैलाइड हमने क्या देखा कि हमारा जो है हेलोजन एटम वहाँ पे अटैच रहेगा जहाँ पे 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, क्लियर है, 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, वहाँ पे वो अटैच होगा। जब ऐसा रहा तो हो गया। अभी नेक्स्ट बेंजाइल क्या बोला है कि सबसे पहला देखो ये जो है हमारा sp3 में तो बाउंडेड रहेगा, मतलब 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा, वहाँ पे जाके अटैच होगा हेलोजन, फिर वो जो पूरा का पूरा जो मिला है वो बाद में एक बेंजीन रिंग के साथ अटैच होगा, समझ में आ गया। विनाइलिक मतलब क्या होता है कि 2 कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो वहाँ पे अगर हेलोजन अटैच्ड है तो हमारा क्या होगा, विनाइलिक हैलाइड। अगर 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और वहाँ पे जाके अपना हेलोजन अटैच्ड है तो उसको हम लोग बोलेंगे हेलो अल्काइन। और अलाइल हैलाइड मतलब क्या होता है कि हेलोजन अपना वो डायरेक्टली जो है वो बाउंडेड होता है किसमें, बेंजीन रिंग में, बात समझ में आ गया। तो यार आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे, तो जितना हो सके इस वीडियो को क्या कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ कर देना है श्योर। तो क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करते रहना अपने फ्रेंड्स के साथ, उससे पहले अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड डे, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट लेक्चर। मिलते हैं एक न्यू जोश, एक न्यू एक्टिवनेस, एक न्यू लेक्चर के साथ।